अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है तवर्रुक और ये AOFI शरिया स्टैंडर्ड 30 है। और इसके अलावा इसको इस्लामिक बैंक एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग किस तरह यूज़ कर रहा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है तवर्रुक की। तवर्रुक मीन्स टू बाय एंड क्रेडिट एंड सेल एट स्पॉट वैल्यू। दिस ट्रांसैक्शन इज़ नाउ डेज बीइंग यूज्ड बाय मैनी इस्लामिक बैंक्स फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर पर्सनल फाइनेंसिंग एंड क्रेडिट कार्ड्स। तवर्रुक को बेसिकली इस्लामिक बैंक जो है यूज़ कर रहा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। किसी एक बंदे को रिक्वायर होता है कैश, तो वो बैंक के पास जाएगा तो इस्लामिक बैंक उसको कैश नहीं देगा डायरेक्ट। अगर वो कैश देगा और कैश में नफ़ा ले लेगा, मतलब पैसे पे नफ़ा लेगा, तो सूद हो जाएगा। तो इस्लामिक बैंक उसको कोई चीज़ मुराहबा पे सेल करता है, ठीक है। तो वो बैंक वो चीज़ ख़रीदता है, ठीक है, सप्लायर से, फिर वो आपको मुराहबा पे सेल करता है और डेफर्ड पेमेंट होती है उसकी। आप स्पॉट पेमेंट नहीं करते और आप उस चीज़ को फिर मार्केट में जाके थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं, तो आपके पास पैसा आ जाता है और फिर आप मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं इस्लामिक बैंक को। द फॉलोइंग लिस्ट समराइज अ रिसर्च पेपर बाय मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी विच डिस्क्राइब हिज पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस मोड ऑफ फाइनेंसिंग। अच्छा, तकी उस्मानी साहब का नज़रिया क्या है तवर्रुक के हवाले से, ये भी देखते हैं हम। Tawarruk is an arrangement whereby a person in needs of liquidity purchase a commodity from a seller on credit at a higher price. The person who accrue commodity is in this way is called mutawarrik. अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई चीज़ ख़रीदी जाती है, मतलब इस्लामिक बैंक वो चीज़ बेच रहा है। मतलब एक कस्टमर आया, उसको नीड है फाइनेंसिंग की, पैसा चाहिए, तो बैंक के पास चीज़ तो नहीं है, तो बैंक वो चीज़ ख़रीदता है सप्लायर से, फिर वो चीज़ फ़रोख करता है, वो चीज़ मुराहबा पे फ़रोख करता है, ठीक है। लेकिन स्पॉट पेमेंट नहीं होती, डेफर्ड पेमेंट होती है। और वो सप्लायर बिल्कुल अलग बंदा होना चाहिए, बैंक बिल्कुल अलग है, और जो फाइनेंसिंग की ज़रूरत है वो अलग है। मतलब 3 पार्टियाँ हैं यहाँ, सॉरी 4 पार्टियाँ हैं, क्योंकि वो जो फाइनेंसिंग के लिए आया है वो उसको मार्केट में भी सेल करेगा, ठीक है। The difference between INA and Tawarruk is that Mutawarrik sell the commodity to a third party, while in INA the buyer resell it in the same it to the seller from whom he had bought the commodity. अच्छा, बैगीना में ये होता है कि आपने कोई चीज़ मुझसे ख़रीदी क्रेडिट पे और मैंने आपसे वापस कैश पे ख़रीद ली कम पैसों पे, जबकि तवर्रुक में ऐसा नहीं होता। आप मुझसे कोई चीज़ ख़रीदेंगे, मैं आपसे वापस नहीं ख़रीदूँगा, आप वो चीज़ मार्केट में जाके थर्ड पार्टी को सेल करेंगे, मुझे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है बैगीना और तवर्रुक में। एग्जाम्पल देखते हैं तवर्रुक की क्या है। अली आउंस अ स्मॉल टेक्सटाइल मिल एंड टू कंप्लीट $20,000 ऑर्डर ऑफ 1,000 शर्ट्स ही इमीडिएटली नीड्स $10,000। अच्छा, अली का स्मॉल टेक्सटाइल का बिज़नेस है, उसको एक ऑर्डर आया हुआ 1,000 शर्ट्स का, और उसके लिए उसको रिक्वायर है $10,000। अब अली क्या करेगा, उसको पैसे की रिक्वायर है, ये देखेंगे हम। अली नीड दिस अमाउंट टू बाय रॉ मटेरियल्स सच एज क्लोथ, बटन्स एंड रॉन। अली इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट एंड डिलीवरी 1,000 शर्ट्स एंड गेट इट्स पेमेंट इन लेस देन 3 मंथ्स। अच्छा, अली को रिक्वायर है कि वो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सही है, बटन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बाद ऑर्डर ज़्यादा आया हुआ है, और अली ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको जो है ये पेमेंट जो है 3 मंथ के अंदर मिल जाएगी, ये शर्ट्स जो डिलीवर करेगा उसकी। सो फुलफिल द कैश रिक्वायरमेंट फॉर द रॉ मटेरियल, अली परचेज अ कार वैल्यू ऑफ $11,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बिलाल। अब कैश रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अली ने क्या करा, परचेज़ कर ली कार अपने फ्रेंड बिलाल से $11,000 की, सही है। यहाँ अली ने कार परचेज़ करी है बिलाल से $11,000 की ऑन डेफर्ड पेमेंट, मतलब स्पॉट पेमेंट नहीं करी है अभी अली ने, एंड एग्रीज टू पे दिस अमाउंट 3 मंथ्स, और इसने वादा कर लिया कि वो पेमेंट जो है 3 महीने के अंदर कर देगा। अली सेल दिस कार टू अनदर फ्रेंड ऑन अ स्पॉट पेमेंट ऑफ $10,000। देखिए, अली ने अब ये जो कार है ये सेल कर दी स्पॉट पेमेंट पे। अब अली के पास कैश आ गया, अली बिज़नेस कर रहा था, अली को बिज़नेस के लिए $10,000 चाहिए थे। अली ने वो कार ख़रीदी डेफर्ड पेमेंट पे, सेल कर दी स्पॉट पे, अली के पास पैसा आ गया। दिस वे अली गेट $10,000 फॉर 3 मंथ टू कंप्लीट दिस ऑर्डर। इस तरह से अली को मौका मिल गया कि भाई वो अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर सके, और $10,000 उसके पास आ गए। अली completes the order in 80 days, deliver it to the ordering firm and get this payment of
$20,000। चलें, अली ने अब ये कंप्लीट कर ली अपनी ट्रांजैक्शन, जो उसका बिज़नेस था, जो उसको ऑर्डर आया हुआ था, और उसके बाद $20,000 आ गए। अली ने जो बिलाल से कार ली थी, अब अली उसकी पेमेंट कर रहा है। अली पे $11,000 टू बिलाल फॉर द कार दैट ही बॉट ऑन डेफर्ड पेमेंट। अली ने डेफर्ड पेमेंट पे कार ख़रीदी थी बिलाल से, ठीक है। फिर उसने इसको सेल कर दिया था आगे, तो इस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कैश की। मैकेनिज़्म ऑफ तवर्रुक, देखिए मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आसान सी। सपोज़ कर लें कि आप लोग इस्लामिक बैंक आएँ और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है XYZ किसी भी चीज़ के लिए, तो इस्लामिक बैंक आपको पैसे नहीं देगा डायरेक्ट, आपको कोई कमोडिटी सेल करेगा। सपोज़ कर लें आपको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक आपसे कहेगा कि आप ये शेयर्स मुझसे ख़रीद लें, आप उस पर पोजीशन लेंगे। सबसे पहले पोजीशन किसका होगा? बैंक का होगा। हम शेयर्स को हटा देते हैं, कोई भी XY कॉमोडिटी जो हलाल है, बैंक ने आपको सेल करी, बैंक ने सप्लायर से ख़रीदा, वेंडर से ख़रीदा, ऑनरशिप आ गई, रिस्क एंड रिवॉर्ड बैंक के पास आ गया, बैंक ने वो चीज़ आपको सेल कर दी, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास आ गया। अब आप वो चीज़ मार्केट में सेल कर देंगे थर्ड पार्टी को, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आना ज़रूरी है। मैकेनिज्म ऑफ तवर्रुक कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। तवर्रुक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ सम सिंपल एग्रीमेंट्स। कुछ एग्रीमेंट्स है वो देखते हैं हम। फर्स्ट एग्रीमेंट, सेलर सेल ए कमोडिटी इन हिज पोजीशन टू द बायर फॉर अ फिक्स पर्टिकुलर पीरियड टाइम। अच्छा, जो सेल कर रहा है चीज़, मतलब इस्लामिक बैंक अगर कोई चीज़ फ़रोग कर रहा है तो उसकी पोजीशन में होना ज़रूरी है। सेकेंड एग्रीमेंट, द बायर सेल दिस कमोडिटी टू अ थर्ड पार्टी दैट हैज़ नो कनेक्शन विद द फर्स्ट सेलर। अब बैंक ने वो चीज़ आपको सेल कर दी, आप वो बायबैक नहीं करेंगे, मतलब आप बैंक को वापस फ़रोग नहीं करेंगे, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप वो मार्केट में फ़रोग करके पैसा लेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हो रही है इस तरह से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और यहाँ सूद भी नहीं है। बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन एड अनदर एग्रीमेंट, बैंक ऑथोराइज द सेलर टू सेल कमोडिटी इन द मार्केट। अच्छा, बैंक ऑथोराइज करता है सेलर को वो कमोडिटी सेल करे मार्केट में। इस्लामिक बैंक आर प्रैक्टिसिंग तवर्रुक इन द इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि उस शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में ईजिली फ़रोग किया जा सकता है। बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज आर शॉर्टेस्ट वे फॉर प्रोसेसिंग द फास्ट सेल्स। आसानी से फ़रोग किए जा सकते हैं शेयर्स, जिसकी प्राइमरी मार्केट भी है, सेकेंडरी मार्केट भी है। सपोज़ करें कि बैंक ने आपको शेयर्स दिए अपने, आपने वो सेकेंडरी मार्केट में सेल करे शेयर्स और आपके पास पैसा आ गया। आसान तरीका ये है। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स क्लासिक फॉर्म थ्रू द फॉलोइंग सिनेरियो। अब डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं। इस्लामिक बैंक परचेज कमोडिटी फ्रॉम ट्रेडर अली ऑन कैश एंड ऑनरशिप इज़ ट्रांसफर टू इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक ने कोई कमोडिटी ख़रीदी जो लॉफुल थी। अच्छा, बैंक इसमें तमाम शराइत होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सेल हो रही है, तो इजाब व कबूल होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर का लॉफुल होना ज़रूरी है, और ऑनरशिप होना ज़रूरी है। अब बैंक ने चीज़ ख़रीद ली ट्रेडर अली से कैश पे, अब बैंक के पास ऑनरशिप भी आ गई, रिस्क भी आ गया। इस्लामिक बैंक देन सेल द कमोडिटी टू बिलाल ऑन डेफर्ड पेमेंट एंड ऑन कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन बेसिस एंड द ऑनरशिप ऑफ द कमोडिटी इज ट्रांसफर टू बिलाल। अब इस्लामिक बैंक ने क्या करा, वो कमोडिटी को सेल कर दिया बिलाल को डेफर्ड पेमेंट पे, मतलब मुराहबा पे। बैंक ने बता दिया कि मैंने ये चीज़ 1 लाख रुपए के लिए, मैं 1,10,000 की तुम्हें सेल कर रहा हूँ, मगर स्पॉट पेमेंट नहीं है, डेफर्ड पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। सही है। अब ऑनरशिप चेंज हो गई, बैंक से ऑनरशिप किसके पास चली गई? बिलाल के पास चली गई। रिस्क एंड रिवॉर्ड बिलाल के पास चला गया। अब बिलाल क्या करेगा वो देखते हैं। बिलाल देन सेल द कमोडिटी टू जैन। अब बिलाल ने सेल कर दी वो कमोडिटी जैन को ऑन कैश पे, तो इस तरह से बिलाल के पास कैश आ गया, ठीक है। यहाँ कितने लोग यूज़ हुए देखें, बैंक पहला, बैंक के पास ऑनरशिप आई, दूसरा बिलाल जिसको रिक्वायर्ड था, पैसे की ज़रूरत थी उसको, सही है। तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक ने उसको एक चीज़ फ़रोग करी डेफर्ड पेमेंट पे, उसने वो चीज़ आगे मार्केट में सेल कर दी जैन को। इस्लामिक बैंक प्रैक्टिसेस एजेंसी एग्रीमेंट विद बायर। सपोज अ बैंक अपॉइंट्स अ पर्सन टू परचेज द कमोडिटी ऑन इट्स बिहाफ। अच्छा, बैंक ऐसे भी कर सकता है कि आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और आपको ही एजेंट बना के वो चीज़ कहे कि वो चीज़ ख़रीद लो, और आप उस पर बैंक की तरफ से पोजीशन लें। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, फिजिकल पोजीशन नहीं होगा बैंक का, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है बैंक का ही होगा। इफ बैंक इज़ बाय टू सेल इट टू द सेम पर्सन, दिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, वो चीज़ उसकी ऑनरशिप में थी जिससे हमने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये चीज़ वैलिड नहीं है। बट इफ़ द बैंक सेल इट टू दैट पर्सन थॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दिस ट्रांजेक्शन बिकम वैलिड।
अच्छा, आपने जिसको एजेंट बनाया है और उसी को कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आप उसी में एक और एग्रीमेंट करें जो उससे अलग हो, जिससे किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को फ़र्क ना पड़े। सही है, इसमें फिर इजाब व कबूल होगा, जो मैंने आपको बताया, बै की तमाम शराइत होंगी। टाइम गैप बिटवीन ट्रांजेक्शन, देयर मस्ट बी अ टाइम गैप बिटवीन द सेल बाय द बैंक टू क्लाइंट एंड सेल बाय द क्लाइंट इन द मार्केट। अच्छा, इधर टाइम गैप होना ज़रूरी है कि भाई ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही हो, ऐसा नहीं कि बैंक से कस्टमर की ऑनरशिप में नहीं आया और उसने मार्केट में सेल करके लिक्विडिटी अपनी पूरी कर ली। इस तरह से नहीं होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड कन्वर्ट हो चाहिए। दिस टाइम गैप इज़ एसेंशियल टू एक्सपोज द पार्टीज टू प्राइस रिस्क। देखें, रिस्क कन्वर्ट हो रहा है एंड इट इंश्योर्स दैट गेन आर अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बर्न एंड हैंस दे आर फ्री फ्रॉम रिबा। तो इस तरह सूद के अनासर भी नहीं होंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।